जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 4144 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये तीसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें 24 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया 4144 करोड़ रुपए का, जिसमें पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास समेत भूजल संरक्षण, आजीविका, औद्योगिक प्रशिक्षण, कस्टम बिलिंग सहित अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए। दोपहर 3 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चली और अब अगली कार्यवाही अगले दिन होगी। मुख्यमंत्री ने तकरीबन आधे घंटे तक अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इन लक्ष्य की पूर्ति के लिए निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं अनियमित कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल सदन की कार्यवाही के दौरान अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे की गूंज यहाँ पर सदन में सुनाई दी। मुख्यमंत्री के नियमितीकरण पर सदन में लिखित जवाब दिए गए। मुख्यमंत्री बघेल ने इस पर लिखित जवाब देकर कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अफसरों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इसमें वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग जैसे विभागों के सचिव स्तर पर अफसर सदस्य हैं। साल 2022 के 16 अगस्त को भी बैठक की गई थी और इनमें 5 बिंदुओं पर जानकारी सरकार के सभी विभागों से मंगाई गई है। थोक बाजार में अब प्याज की कीमत 5 से लेकर 11 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। अप्रैल में इसके दाम और गिर सकते हैं। दरअसल प्याज की आवक भरपूर और मांग कमजोर होने की वजह से इन दिनों प्याज की कीमतों में जबरदस्त गिरावट बनी हुई है। थोक बाजार में 5 से 11 रुपए प्रति किलो और चिल्लर में 15 से 18 रुपए प्रति किलो पर प्याज बिक रहा है। बताया जा रहा है कि नासिक मंडी में ही प्याज की कीमतों में जबरदस्त गिरावट बनी हुई है। वहां तो थोक बाजार में प्याज जो है 3 से 6 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। कारोबारी का कहना है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन काफी अच्छा रहा है। इसका प्रभाव ही कीमतों पर देखा जा रहा है। प्याज के साथ ही आलू के दाम भी सस्ते हैं और थोक में आलू 6 से 9 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, जबकि चिल्लर में 14 से 18 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। थोक आलू प्याज व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के मुताबिक आवक भरपूर होने के साथ ही बाजार में प्याज की मांग भी कमजोर है। इसका नतीजा है कि कीमतों में गिरावट बनी हुई है। सड़क किनारे एक्सीडेंट होने पर अब तत्काल इलाज मिल सकता है। हाईवे से लगे अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। रायपुर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। प्रदेश में नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे स्थित मेडिकल कॉलेजेस व जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। यहाँ न्यूरो सर्जन व हड्डी रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। ऐसे में सड़क दुर्घटना में घायल व अचानक बीमार पड़े लोगों का तत्काल इलाज होने लगेगा। जहाँ अभी ट्रॉमा सेंटर चलाए जा रहे हैं उसे मजबूत किया जाएगा ताकि मरीजों को रायपुर रेफर करने की जरूरत ना पड़े। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें 50 से लेकर 75 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रायपुर में 10,000 किलो टमाटर की होली खेलने वाली हैं। ऐसे में नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होगा। टोमेटो फेस्ट के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाएंगे युवा। दरअसल रायपुर शहर में 10,000 किलो टमाटर से होली खेली जाएगी। शहर के युवाओं के ग्रुप ने 5 मार्च को टोमेटो फेस्ट का आयोजन किया है। यहाँ रेन डांस, डीजे, ढोल और फूड जोन से जुड़ी एक्टिविटीज भी होने वाली है। रायपुरियंस को इस साल स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल की तर्ज पर रायपुर में टमाटर की होली खेलने का मौका मिलेगा। रायपुर के युवाओं का ग्रुप शौकीन्स अलग अलग तरह के होली फेस्ट का आयोजन करता आ रहा है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित विस्लिंग वुड गार्डन में टोमेटो फेस्टिवल और प्री होली सेलिब्रेशन आयोजित होगा। टमाटर के अलावा यहां 2000 किलो नेचुरल गुलाल का भी इस्तेमाल होगा, जिसे फूलों से तैयार किया गया है। अब इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि बस्तर में भी 5G नेटवर्क की शुरुआत करी जा चुकी है। बिना रुके वीडियो कॉलिंग और चंद सेकंड्स में ही पूरी की पूरी फिल्म डाउनलोड हो चुकी है। दरअसल शहरवासियों को भी 5G सेवा मिलने का इंतजार बीते दिन खत्म हो गया। देश के प्रमुख शहरों में 5G की लॉन्चिंग के साथ ही अब शहरवासियों को भी 5G सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जियो ने यहाँ पर भी अब सेवा की शुरुआत कर दी है। यहाँ सेवा जगदलपुर में शुरू करने वाला जियो इकलौता ऑपरेटर बन चुका है। ये जानकारी जियो के
प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने आगे बताया कि 5G की लॉन्चिंग के साथ ही अब जियो उपभोक्ताओं को वेलकम ऑफर के तहत 1 GB फ्री 5G डेटा दे रहा है। वेलकम ऑफर फिलहाल इस महीने ट्रायल के तहत जारी रहेगा। आगे किन दरों पर 5G की सेवा शहरवासियों को मिलेगी, इसका मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर कंपनी भेजने वाली है। 5 दिनों तक पानी नहीं आएगा। रिसाली निगम इलाके में लोगों को पानी की किल्लत होगी। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। रिसाली नगर निगम के 3 बड़े वार्डों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा। ओवरहेड वाटर टैंक में मरम्मत का काम चलने की वजह से पानी सप्लाई रोक दिया गया है। इसी दौरान पानी सप्लाई करने के लिए टैंकर ने टैंकर की व्यवस्था की है। दरअसल नगर निगम रिसाली क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 रुआ बांधा उत्तर, वार्ड क्रमांक 3 रुआ बांधा दक्षिण और वार्ड क्रमांक 4 रुआ बांधा पूर्व में 5 दिनों तक नलों से पानी सप्लाई नहीं होगा। इतने दिन तक पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को किसी भी तरह की समस्याएं न हो, इसे देखते हुए निगम इन क्षेत्रों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करेगा। गायों में अब सिर्फ बछिया ही जनेंगी। अमेरिकी तकनीक अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, जिसमें लिंग वर्गीकृत करने का विकल्प मिलेगा। दरअसल अमेरिका के पास 90 के दशक से ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे गाय से सिर्फ बछिया यानी कि मादा वत्स का जन्म होता था, जिसे सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी यानी लिंग वर्गीकृत वीर्य तकनीक कहते हैं। वैसे तो जब भी कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है उसमें नर और मादा उत्पन्न होने की संभावना 50-50% होती है, मगर अब कृत्रिम गर्भाधान करने से 100% उन्नत नस्ल की बछिया ही जन्मेगी, जिससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ये तकनीक पशुधन विकास विभाग की ओर से अब छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। धमतरी जिले में ये तकनीक आ चुकी है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर MS बघेल से मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले को लिंग वर्गीकृत वीर्य के 7,419 डोज मिल चुके हैं। इनमें साहिवाल, मुर्रा, HF, इसके अलावा जर्सी क्रॉस, जर्सी शुद्ध और HF शुद्ध, इसके अलावा रेड सिंधी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ बजट सत्र 2023 में छत्तीसगढ़ पर 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान दी। इसके अलावा मुख्य बजट का आकार अब 1,15,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ पर वित्तीय विभिन्न संस्थानों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार पर 82,000 करोड़ रुपए का ऋण है। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि जनवरी 2019 से जनवरी 2023 तक औसत प्रतिमाह 460 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया गया। दिसंबर 2018 में राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार बनने के बाद विभिन्न संस्थानों से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जनवरी 2019 से इस वर्ष तक कुल 54,491 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इसके अलावा अब खबर गढ़ के कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक के पास एक बर्निंग कार जो कि रहस्य का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें से 4 कार सवार लोग लापता हो गए हैं। कहां हैं इनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक के पास एक कार आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कार पंखाजूर निवासी समीर सिकदार की है। समीर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ धमतरी से वापस पंखाजूर जा रहा था और आगजनी की घटना के बाद कार सवार 4 लोग लापता हो गए हैं। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा रात तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने घर वालों से बातचीत की थी। रात 11:30 बजे पूरी गांव के पास एक राहगीर ने उनकी कार को धू धू करके जलते देखा और चारामा थाने में इस घटना की जानकारी दी गई। फिलहाल कार में किसी की भी बॉडी नहीं मिल पाई है और इसके अलावा बात करें तो समीर के पास कुल 4 लाख रुपए भी थे। छत्तीसगढ़ में वेदर को लेकर अपडेट। छत्तीसगढ़ के गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। होली के बाद तापमान में बढ़ोतरी के और भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। मार्च का महीना शुरू हो गया है। दोपहर की तपिश और बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे उमस में भी बढ़ोतरी होगी और होली के बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार बने हुए हैं। प्रदेश भर में सर्वाधिक गर्म बीते दिन सारंगढ़ रहा। ARG सारंगढ़ का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। कृषि वैज्ञानिक केंद्र नारायणपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद हो रहा है और इस दिन केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर आने वाले हैं। सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। 5 मार्च को जोरा में कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम होगा। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विशेष तौर पर शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं में अपूर्व जोश और उत्साह है। कार्यक्रम जोरा गांव कृषि विश्वविद्यालय के सामने जीई रोड पर होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का विधानसभा घेराव निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल सहायिका विधानसभा घेराव का प्रदेश भर से तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा की संख्या में करने वाले हैं। विभिन्न मार्गों के माध्यम से रायपुर पहुंचने वाले हैं और संयुक्त मंच के प्रांतीय संयोजक मंडल के सदस्य सरिता पाठक, रुक्मणी सज्जन, हेमा भारती, इसके अलावा गजेंद्र झा, संतोषी वर्मा, कल्पना चंद, पिंकी ठाकुर और सुमित्रा मानिकपुरी में संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावी वायदा पूरे करने से सरकार 4 साल से सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, जिससे आक्रोशित होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपने अपने जिले में दिनांक 23 जनवरी से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण महिला एवं बाल विकास विभाग पूर्णतः लोकवाग्रस्त हो चुका है। इसके बाद भी शासन प्रशासन की ऐठ नहीं जा रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि 4 मार्च को विधानसभा घेराव करने की रणनीति बनाई गई है। रणनीति के तहत 50,000 से ज्यादा की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं रायपुर राजधानी विभिन्न मार्गों से पहुंचने वाले हैं। भारतीय सेना में भर्ती के आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी और अब इसके रूल्स में भी बदलाव हुए हैं। भारतीय सेना के JCO JOR भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की गई है। पहले चरण में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन में आवेदन किया है, केवल वही उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के भर्ती कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा या CEE में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके संबंधित ARO द्वारा एक प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें भर्ती रैली के दूसरे चरण की तारीख और उससे स्थान की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये सभी उम्मीदवार शारीरिक मापदंड परीक्षा में शामिल होंगे। शारीरिक मापदंड परीक्षा में पास उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा और नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान ये सभी जानकारी दी गई। बीजेपी नेता के ऊपर हुए हमले के बस्तर का विरोध निकलकर सामने आ रहा है। जगदलपुर में युवा मोर्चा ने गृह मंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में अपराध बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में विभिन्न भाजपा मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ अमन प्रताप सिंह के हुए प्राणघातक हमले का बस्तर विरोध हुआ है। ऐसे में जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा नेताओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और गोल बाजार चौक में पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। छत्तीसगढ़ की बेटी आकर्षी कश्यप का कमाल लगातार हो रहा है। राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आकर्षी कश्यप ने अपना दमखम दिखा रही है। दरअसल राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में बीते दिन खेले गए महिला एकल सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पुणे में खेले जा रहे राष्ट्रीय स्पर्धा में 27 फरवरी को आकर्षी ने महिला एकल अंतिम 4 में गुजरात की तीसरी वरीयता प्राप्त अदिता राव को हराकर उलटफेर करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। प्रदेश की युवा खिलाड़ी ने अदिता राव को हराने में मात्र 38 मिनट लगाए। इसके अलावा अब आकर्षी कश्यप ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। साथ ही नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।